Hello everyone. In this video, we are going to see solution of number of islands lit code number 200. So यहाँ पे हमें m क्रॉस n का 2D एरे दिया गया है, ठीक है, ग्रिड नाम के। तो उसमें वंस और जीरो प्रेजेंट हो गए, ठीक है। वन लैंड है और जीरो वाटर है, ठीक है। अगर कंसेक्यूटिव वन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट हो गए, ठीक है, एडजेसेंट में, तो हमें उसको एक आइलैंड माना जाएगा, ठीक है। वो एक आइलैंड माना जाएगा, कंसिडर हुआ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हो गए इसमें, इस एरे में, ठीक है, ग्रिड में कितने हो गए, वो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वन ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड है और ये पूरा एक आइलैंड है, ठीक है। तो आउटपुट में आया एक आइलैंड। और यहाँ पर है ये ऐसे करके चार वन है, वो एक आइलैंड है, ठीक है। और ये एक आइलैंड है और ये एक आइलैंड है, तो टोटल करके तीन आइलैंड है, ठीक है। डायगोनल वाले हमें काउंट नहीं करने, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली काउंट करना है, ठीक है। तो इसका कोर आइडिया क्या है कि ट्रेवल्स करेंगे इस पूरे ग्रिड में, जहां पर वन दिखा, ठीक है, एक्सप्लोर करके जितने कनेक्टेड वन है उसको हम जीरो मार्क कर देंगे। एक डीएफएस लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ग्रिड दी है, तो ग्रिड की रो और कॉलम के लिए इंट एम और एन, ठीक है। एम में असाइन करेंगे हम ग्रिड की साइज और एन में असाइन करेंगे फर्स्ट रो की साइज, ठीक है। और रिटर्न करना है हमें काउंट, ठीक है। तो काउंट काउंट के लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं, काउंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसको ही रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न काउंट। ओके। सो यहाँ पर हम करने वाले हैं ट्रैवर्स। सबसे पहले तो ग्रिड में, तो इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई इज लेस देन एम and I plus plus, then we are going furthermore into the row side where the j is equal to 0 to j is j is less than n and j plus plus. If grid of I comma j इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन कॉल कर देंगे एक्सप्लोर नाम का, ठीक है। उसमें हम जाने देंगे असाइन, उसमें हम पास करेंगे ग्रिड आई और जे, ठीक है। करंट इंडेक्स आई और जे को असाइन करेंगे और काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन का काम खत्म हो गया। और लेट्स मेक void function which is does the dfs explore, ठीक है। वेक्टर, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इंट आई और इंट जे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर इफ, तो यहाँ इससे पहले हम एक वेक्टर बना देंगे कि सारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली घूम सके, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर आपको पता ही होगा कि उसमें राइट, लेफ्ट, ऊपर और नीचे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपने करंट इंडेक्स में ऐड करके। तो राइट के लिए आएगा 0, 1, लेफ्ट के लिए 0, -1, अप जाने के लिए 1, 0 और नीचे जाने के लिए -1, 0, ठीक है। ये डायरेक्शंस करके वेक्टर है। अगर अपना आई नेगेटिव हो तो हम रिटर्न कर देंगे, अगर जे नेगेटिव हो और आई इफ इट इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एम, अदरवाइज जे ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज इफ हमारे ग्रिड में
अगर द एलिमेंट एट आई कोमा जे इज जीरो, तो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ट्रैवल एक्सप्लोर करने वाले तब जीरो तो आएगा ही, ठीक है, रिटर्न कर देंगे, ठीक है इसको। और अगर वो नहीं है तो ग्रीड ऑफ आई कॉमा जे उसको असाइन कर देंगे जीरो से, ठीक है, और जीरो से, ठीक है। और अदरवाइज हम ट्रैवल्स कर देंगे फिर से एक्सप्लोर एक्सप्लोर न्यू इंडेक्स को बुला के फिर से ट्रैवल्स करेंगे एक्सप्लोर मार के, ठीक है, वो डीएफएस हो जाएगा। तो फॉर फॉर न्यू इंडेक्स के लिए एक एरे वेक्टर बनेगा dir करके, वो ये वाले सारे वेक्टर्स देगा, ठीक है, लाइन लाइन बाय लाइन, dir फ्रॉम डायरेक्शंस। सो ये क्या करेगा कि एक न्यू आई होगा, ठीक है, उसमें अपना करंट इंडेक्स प्लस dir ऑफ जीरो ऐड कर देगा, और इंट न्यू जे होगा, उसमें अपना जे प्लस dir ऑफ वन ऐड कर देगा, ठीक है। और फिर से हम एक्सप्लोर को कॉल कर देंगे, उसमें जाएगी ग्रिड न्यू आई और न्यू जे, ठीक है। तो यहाँ पे कोड खत्म होता है। सबमिट करके देखते हैं अगर रन हो तो अपना कोड रन हो रहा है, ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं। सो आंसर आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मीडियम मार्क है, लेकिन डीएफएस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है।